हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। SSC GD प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर हम पहुंच गए हैं। आप इन क्लासेस को लेकर अपने रिवीजन में चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, इन पूरी क्लासेस को यदि आप विजिट कर लेते हैं तो मेरी गारंटी आप इन पूरे प्रैक्टिस सेट को अपने माइंड में छाप लेंगे। दोस्तों, आज 2024 का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2024 है। अंतिम हो या पहला, एक बेरोजगार का पहला और अंतिम दिन वही होता है जब वो है फाइनल सिलेक्शन ले लेता है। तो दोस्तों, आपको इन भावनाओं में नहीं बहना है, निरंतर स्टडी करते रहना है। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 सितंबर 2024 के अनुसार एशियाई विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ADB बोलते हैं, के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 69 69 है। 69 में सदस्य कौन सा बना है? इजराइल बना है। 69 में आपके 49 एशियन सदस्य और 20 प्रशांत महासागरीय सदस्य होने वाले हैं। इजराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल राजधानी है यरूशलम। मुद्रा न्यू शेकेल है। ADB एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है। मनीला में। वर्तमान हेड असाकावा है। स्थापना 1966 में हुई थी। तो ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966। यह वही दिनांक है जिसमें ADB अस्तित्व में आया था। AIIB की स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में होने वाला है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करें तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यह इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक में 190वां देश कौन सा बना है सदस्य? एंडोरा बना है। IMF का 191वां लिechtenstein बना है। जुड़वा बहनें कहते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को, क्योंकि दोनों एक ही सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक साथ बने थे, इसलिए इन्हें जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ता है? तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका अगले साल जुड़ जाता है। 2024 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कजान जो एक रूस का यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर आपका ब्रिक्स का सम्मेलन होस्ट किया गया है। NDB 2014 में स्थापना, संघाई मुख्यालय है NDB का, नेशनल डिस्ट्रिक्ट बैंक है इनकी NDB। 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कुल आयोजित खेल कितने हैं? तो 37 में जो नेशनल गेम्स हैं 2023 में, उनके अनुसार 43 गेम्स का आयोजन किया गया। शुभंकर इसका मोगा और आयोजन यहाँ पर गोवा में किया गया। पहला स्थान कहाँ पर? महाराष्ट्र का है, इसमें 80 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान सेना का है 66। तीसरा स्थान हरियाणा का है 60 गोल्ड के साथ। 38 में जो नेशनल गेम्स हैं वो आपके उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? आपके उत्तराखंड में होंगे। कौन से गेम? 38 में गेंड जो नेशनल गेम्स हैं 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक इन्हें होस्ट किया जाएगा। शुभंकर इसका मोलान है जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी होने वाला है। इसमें 32 गेम्स खेले जाएंगे, शामिल है। पहले नेशनल गेम्स 1924 में हुए थे। 1924 में पहले नेशनल गेम्स होते हैं लाहौर में। आधुनिक नेशनल खेल्स की यदि आप दोस्तों बात करोगे तो 1985 में न्यू दिल्ली में होते हैं। 2011 में 2001 की तुलना में महिला साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो 2001 में 53.67% यह महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत था और 2011 में 65.46%। कुल वृद्धि इसमें 9% के लगभग हुई। मेल साक्षरता 2001 में 75.26%, 2011 में 82.14% थी। भारत की पूरी ओवरऑल बात करें मेल फीमेल को यहाँ पर प्लस करके तो 64.8% के लमसम यह भारत की जनसंख्या 2001 में थी साक्षरता दर। इसके बाद 2011 में साक्षरता दर 74.04 हो जाती है। सबसे अधिक साक्षर जिला की बात करें तो सिरछप का नाम आता है, जो कि मिजोरम का जिला है। 98% आपका यहाँ पर क्या है? साक्षर जिला होने वाला है, जो कि सर्वाधिक साक्षर है भारत में। सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार की 51% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी केरल की है, 92% है। सबसे ज़्यादा महिला पुरुष साक्षरता में अंतर राजस्थान में है, 27.11%। सबसे कम महिला पुरुष में साक्षरता में अंतर मेघालय में है, 3.1%। सबसे कम शिक्षित जिला आपका अलीराजपुर है MP का, जिसमें 37.22% यहाँ पर जनसंख्या ही शिक्षित है। हिंदुस्तानी संगीत घराना की हम बात करें तो आगरा, ग्वालियर, किराना घराना, भिंडी बाजार, पटियाला, ख्याल, ये सभी आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित घराने हैं। हिंदुस्तानी संगीत की कुल शैली की बात करें तो 10 शैली आती हैं। सबसे पुरानी शैली आपकी ध्रुपद है। अब ग्वालियर घराने के प्रमुख
की नाम बात करें तो हस्तू खां और नत्थू खां का नाम आता है। ग्वालियर घराना की स्थापना की थी। आगरा हाजी सुल्तान खान का याद रखना है। सुजान खान कराना अब्दुल करीम खान और पटियाला घराना बड़े गुलाम अली और फतेह अली खान। रामपुर साहिरवान घराना इनायत खान। भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यासों की बात करें तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, संप्रीति भारत और बांग्लादेश, शक्ति भारत और फ्रांस, सूर्यकिरण भारत और नेपाल, मैत्री भारत और थाईलैंड, गर्म शक्ति भारत और इंडोनेशिया, इंद्र भारत और रूस, खंजर भारत और किर्गिस्तान, एकूबेरन मालदीव और भारत, नोमडेक मंगोलिया और भारत, नामतीय सेशल्स और भारत, धर्म गार्जियन जापान और भारत, अजयर वेरियर यह आपका यूके और भारत, डस्टलेक यह उज्बेकिस्तान और भारत, यूएसए टाइगर ट्रम्प यह आपका यूएसए के बीच होता है टाइगर ट्रम्प नाम से। प्रमुख ऑपरेशन जो भारत ने अभी चलाए हैं, ऑपरेशन कावेरी सूडान और भारत के बीच, करुणा म्यांमार और भारत, दोस्त ऑपरेशन तुर्की और भारत, इंद्रावती हैती और भारत के बीच है, अजय इजराइल और भारत। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू कब होता है तो 26/6/2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होता है। 100 शहरों को 5 वर्षों में विकसित करना इसका टारगेट था। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 पीएम जनधन योजना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया यहाँ पर 25 सितंबर 2014 होने वाला है। उजाला योजना 1 मई 2015 को कौन सी योजना आती है? उजाला योजना। सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020। एल सुब्रमण्यम का संबंध किससे है तो वायलिन से संबंधित है। एल सुब्रमण्यम त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी रागों का आविष्कार एम बाल मुरली कृष्णन, जिन्हें पद्म विभूषण 1991 में दिया गया, इन्होंने किया था। आर्टिकल 105 में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद की शक्तियां और विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल 106 में आपका क्या है, वेतन और भत्ते सदस्यों के हैं। संयुक्त बैठक आपका 108 आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। यह अपनी मंशा के आधार पर जो संयुक्त बैठक है उसको बुला सकते हैं। अध्यक्षता इसकी कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति अपनी मंशा पर बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। स्पीकर यदि नहीं है अवेलेबल उस समय तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर करेगा राज्यसभा का उपाध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा सकती है? 3 बार बुलाई जा चुकी है। संयुक्त बैठक के लिए 1/10 सदस्य होने जरूरी है। संयुक्त बैठक की बात करें तो ये 3 बार कब कब आई है तो 1961 में आई है, 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए आई थी, 1961 में दहेज निषेध विधेयक। फिर बैंकिंग सेवा आयोग 1978 में आती है। 2002 में आतंकवाद निरोधक के लिए संयुक्त बैठक का यहाँ पर बुलावा भेजा जाता है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन और धन विधेयक ऐसे बिल हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110 में है। यह केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। राज्यसभा को 14 दिन में स्वीकृति देनी पड़ती है। लोकसभा में जो पेश होगा आपका धन विधेयक, उसके बाद राज्यसभा अपनी स्वीकृति 14 दिनों पर होती है। यदि राज्यसभा कोई इस पर अपना रिस्पॉन्स नहीं देती तो अपने आप इसे पारित मान लिया जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबे कितने थे तो सूबों की संख्या 21 थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी जब 1707 में, तब सूबों कितने थे? 21 थे। अकबर के समय सूबे कितने थे यह आपके कमेंट में बताएंगे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक है। 2 बार कौन से मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ तो औरंगजेब ही है, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। जिंदा पीर का नाम क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब को हम जिंदा पीर भी कहते हैं। एक बार तो इसका आगरा में राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को। एक बार दिल्ली में 15 जुलाई 1659 को इसका राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब अभियान कौन कौन से औरंगजेब के? 1670 का असम विजय अभियान है, बीजापुर का 1686 का है और गोलकुंडा यह 1687 का वह औरंगजेब के अभियान है। नवरोज को इसने खत्म किया था, नवरोज को खत्म किया था। और नवरोज को शुरू किसने किया था दोस्तों? नवरोज त्योहार को तो इसने खत्म किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक यह वही व्यक्ति है जिसने नवरोज को प्रारंभ किया था। औरंगजेब, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से कहते हैं, इसने त्योहारों को बंद कर दिया था, नवरोज को बंद कर दिया था। जजिया को शुरू 1679 में कर देता है। मकबरा संभाजी नगर में इसका औरंगजेब का मकबरा है, महाराष्ट्र में। दारा सकोय, शाह इकबाल के नाम से कौन जाना जाता है? दारा सकोय। 521 उपनदों का अनुवाद शीर अकबर के नाम से दारा सकोय ने किया। यह पंजाब का सूबेदार था। इसे हम लघु अकबर भी कहते हैं। छोटा अकबर लेनपुल, जिसने हुमायूं के बारे में कहा था कि इसका जीवन लड़खड़ाते हुए रह गया, इस प्रकार कथन था, तो इसी ने कहा था लघु अकबर दारा सकोय को। मजम उल बहरीन बुक इसकी है, यह दारा सकोय की है। औरंगजेब और दारा सकोय के प्रमुख युद्धों की बात करें तो धर्मत की लड़ाई होती है औरंगजेब और दारा सकोय के बीच उज्जैन में 1658।
देवराई अजमेर में 1659 में, सामूगढ़ 1658 जिसमें दारा सुकोई हार जाता है औरंगजेब से। साहिब और आगरा में शाहजहां अर्थात औरंगजेब के पिता को ही बंदी बना लिया। साहिब और आगरा में शाहजहां अर्थात औरंगजेब के पिता, जो औरंगजेब के पिता थे, शाहजहां को ही इसने गद्दी के चक्कर में अपने पिताजी को ही बंदी बना लिया था साहिब और आगरा में। और 1658 में यह बंदी अपना जीवन बिताते रहे, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1658 में तो यह क्या हुए थे, कैद हुए थे। इसके कुछ वर्षों बाद आप बताएंगे कब इनकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार है। 8 राज्यों में यह फैला हुआ है। औसत हाइट 600 से 900 होने वाली है दक्कन के पठार की। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, तो ये आपकी तमिलनाडु में होने वाली है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली विसर्प नहीं बनाती, 12मासी नहीं होती। जो प्रायद्वीपीय नदी है वह विसर्प नहीं बनाती हैं और 12मासी नहीं होती हैं। यह वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी है, जिसे हम वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। मध्य तथा दक्षिण भारत की जीवन रेखा प्रायद्वीपीय नदियों को कहते हैं। मध्य तथा दक्षिण भारत की जीवन रेखा प्रायद्वीपीय नदियों को कहते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो इसे शुरू कब किया जाता है, 1966 से 67 में इसे शुरू किया जाता है। दशक कौन सा था, 1960 से 70 के दशक के बीच में। दशक मतलब इन 10 वर्षों के अंतराल के बीच में। दूसरा चरण 1970-1980 में हरित क्रांति का प्रारंभ होता है। सदाबहार क्रांति कृषि स्वास्थ्य पोषण से संबंधित है, पिता इसके मोदी जी। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित होने वाली है। गरीबी का आकलन हम कैसे करते हैं, तो हेड काउंट अनुपात के द्वारा हम गरीबी का आकलन करते हैं। आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। उपभोग व्यय पर आधारित यहाँ पर आकलन किया जाता है। गरीबी आकलन से समिति संबंधित कौन सी है, तो तेंदुलकर समिति 2009 में आती है। गरीबी आकलन से संबंधित है। रंगराजन समिति जो 2012 में आती है लेकिन रिपोर्ट देती है 2014 में। यह आपकी गरीबी आकलन से संबंधित समितियां हैं। फोर्स इन द रोड बुक यह रंगराजन की है। वायुमंडल दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसने तैयार की, टोरी सेली ने 1643 में। तापमापी गैलीलियो ने खोजा। पेंडुलम घड़ी हाइजेंस ने। सिलाई मशीन होबे घर में होबे ने किया। लेजर किंग जिलेट ने। लेजर एक्स किरणों की WC रॉन्जन ने। इसके बाद वाटसन रडार की। रिवॉल्वर कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की। समूह 3 से 12 तक के तत्व आपके क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। पी के दाईं ओर रहते हैं, यह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। समूह 3 से 12 तक यह डी ब्लॉक के तत्व है। आवर्त सारणी में यदि आप दाईं ओर देखोगे तो पी ब्लॉक स्थित है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो एस ब्लॉक है और बीच में देखोगे तो यहाँ पर आपका डी ब्लॉक स्थित होने वाला है। वायरस से होने वाले रोगों की बात करें हम दोस्तों यहाँ पर, तो एड्स के कारण आपका वायरस होता है। यह एक ट्रैक है। वायरस से संबंधित सभी रोगों की रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा में हिट करके इसमें साइलेंट है। पोइचे छोड़ गई, रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रेखा से रा से बना रेबीज रोग आपका वायरस से होता है। खा से बना खसरा होता है। हा से हर्पीज। माँ से मेनिंजाइटिस होता है। हेपेटाइटिस। ट्रेकोमा जो आँख से संबंधित बीमारी है। पोलियो। एड्स होता है। चेचक होता है। छोटी माता। डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, यह आपके सभी किससे होने वाले रोग हैं, एड्स से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हीं सेट को बार बार रिवाइज करते रहिए दोस्तों। एक किताब 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है, 10 किताबें या 10 नोट्स या 10 क्लासें देखने से अच्छा है कि एक क्लास को ही 10 बार देखा जाए। जो हम चीज़ एक बार पढ़ रहे हो वह एकदम कंठस्थ हो जाए, भले ही यहाँ पर आप रफली जब पढ़ते रहते हो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आज के उतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।